हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 11th ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यू प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना है और समझना है जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट और उपयोगी वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य गोवा है। निम्नलिखित भारत में के राज्यों को दक्षिण से उत्तर में क्रमबद्ध, मतलब इनको दक्षिण में कौन सा है उसके बाद में उसके पीछे इस तरह से लगाना है, क्रमबद्ध लगाना है, सीरियल वाइज। तो सबसे पहले तमिलनाडु, ठीक है, सबसे पहले हो गया तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, फिर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो ये ऑप्शन आपका बी सही होगा, ठीक है। 2 1 4 3 ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, चूना पत्थर, हेलाइट, सेल व खड़िया किस प्रकार की सेलों के उदाहरण है? तो ये किस तरह की है? तो ये अवसादी सेल है, ऑप्शन ए अवसादी सेल सही उत्तर होने। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एक एकीकृत संरक्षण मिशन परियोजना है? तो इसका भी सही उत्तर है नमामि गंगे परियोजना, यानी ऑप्शन ए केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवत द्रोणी को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग हैं वो? तो यह है ए प्रमुख द्रोणी, मध्य द्रोणी और लघु नदी द्रोणी। तो इसका सही उत्तर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने प्रादेशिक उपागम को प्रवर्तित किया गया था? किसने किया? तो ये किया था कार्ल रिटर ने किया था, ऑप्शन डी आपका सही है। क्या है? कार्ल रिटर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? या ये ध्यान है या नहीं है? तो यहाँ नहीं लिखा है, तो कौन सी मानव भूगोल की शाखा नहीं है? तो यह है पर्यावरण भूगोल, मानव भूगोल की शाखा नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिसरण सीमा को श्रेष्ठ रूप में वर्णित करता है? तो यह करता है बी, जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है तो जहां प्रॉपर्टी नष्ट होती है। तो सही उत्तर आपका बी होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 9, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है यमुना, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन नहीं है? क्या है? नहीं है, यहाँ पर पूछा गया नहीं है। तो ये कौन सा साधन नहीं है? भूकंप संबंधी क्रियाएं, ऑप्शन सी ये नहीं है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन बाहरी ग्रह नहीं है? बाहरी ग्रह नहीं है, ये भी देखो यहाँ नहीं लिखा है। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही उत्तर देना है। तो कौन सा नहीं है? तो ये बुध ग्रह है, ऑप्शन बी आपका सही है, बुध ग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय भूपट्टी के औसत घनत्व को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है आपका ऑप्शन डी 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, ये डी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए कथन को सही से पढ़ना है और फिर उसका उत्तर देना है। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जल संभर। क्या कहते हैं उसे? जल संभर कहते हैं, ऑप्शन ए सही है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? तो ये बनाती है आर्य अपवाह प्रतिरूप, ऑप्शन बी आपका सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विभेदन, ऑप्शन सी। क्या कहते हैं इसे? विभेदन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सागरीय अधस्थल विस्तार से संबंधित है? तो यह है सी, हेस। सही उत्तर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी केरल की सबसे बड़ी नदी है? केरल की सबसे बड़ी नदी का नाम है ऑप्शन डी, कौन सा है? भरतपुजा। भरतपुजा केरल की सबसे
बड़ी नदी है। भाखड़ा नागल परियोजना निम्न में से कौन सी नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सतलज नदी पर। इसका भी ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ये क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत व श्रीलंका को अलग करती है? कौन? तो ये करती है ऑप्शन बी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। निम्नलिखित में कौन सा शिलीभवन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह है सघनता के द्वारा संचलित पदार्थों का सेलों में परिणत। ऑप्शन डी सही है, आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी एस तरंग की प्रमुख विशेषता है? एस का मतलब सेकेंडरी तरंग, द्वितीय जो तरंग होती है वो। तो ये कौन सा है इसमें? तो इसमें है केवल ठोस पदार्थ से गुजर सकती है। यह जो एस तरंग है ये केवल ठोस पदार्थ से गुजर सकती हैं। निम्नलिखित में से भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्यम समय से कितने आगे है? तो इसका भी ऑप्शन सी 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्थिर अवस्था संकल्पना को प्रस्तावित किया था? तो इसका उत्तर होगा बी, ऑप्शन बी, हायल ने स्थिर संकल्प की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रायद्वीपीय नदियों से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है? यह बहुत बड़ी द्रोणी, ये नहीं है प्रायद्वीपीय। बहुत बड़ी द्रोणी नहीं होती है, छोटी द्रोणी होती है, मौसमी होती है। क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े देश का नाम क्या है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है वो चीन है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल है? तो इसमें भी आपका ऑप्शन बी सही है, येलो स्टोन सबसे गर्म स्थान है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर जो यहाँ दिए गए हैं इनमें से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इनमें से सबसे छोटा महासागर है उसका नाम है आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी विवर्तनिक प्लेट का निर्धारण उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप करते हैं? क्वेश्चन नंबर 28, तो ये करते हैं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव और आपको इसके उत्तर देने हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। आदि मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता था, अब ऐसा नहीं है। तकनीकी के क्रम से विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया है। तो इसमें से कौन सा सही है? तो यह है कि दोनों कथन सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। तो सही उत्तर आपका हो गया बी, ये सही उत्तर है। इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे।